आज हम इंटर की फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल जीपीएम क्लासेज में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। फिजिक्स में हम सबसे इम्पोर्टेंट ही प्रश्न पढ़ाने वाले हैं, जिसमें आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न ही बताया जाएगा। आज हम फिजिक्स का पहला लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपका पहला लेसन है यहाँ पर स्थिर वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे वैद्युत आवेश की। वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ पर वैद्युत आवेश क्या होता है, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर धनात्मक आवेश और रेशम पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। कहने का मतलब यह है, जब रेशम को कांच की छड़ पर रगड़ा जाता है तो कांच पर धनात्मक आवेश और रेशम पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसके पहले हम आपको बताएंगे वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। द्रव्य का वह गुण, द्रव्य का वह गुण, द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत, जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय, वैद्युत तथा चुंबकीय, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, कि क्षेत्र उत्पन्न होता है या उसका अनुभव किया जाता है, 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 वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश कहलाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। कहने का मतलब यहाँ पर वैद्युत आवेश का मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज, द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या उसका अनुभव किया जाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। जैसे कि हम यहाँ पर बताए हैं, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच पर आपका धनात्मक आवेश और रेशम पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। यही धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के कारण ही किसी वैद्युत क्षेत्र में आवेश उत्पन्न होता है। ये दो चार्ज हैं जिसके कारण किसी सर्किट में करंट का प्रवाह होता है और उसमें करंट बहता है सर्किट में। यही दो चार्ज होते हैं, एक प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है। अब यहाँ पर आवेश, वैद्युत आवेश के प्रकार, वैद्युत आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार यहाँ पर ये आपका दो प्रकार का होता है। वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है आपका धनावेश, ये होता है धनावेश, और दूसरा होता है आपका
ऋणावेश, ऋणावेश ये होता है धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। अब यहाँ पर बात आती है धनात्मक आवेश की, यानी पॉजिटिव चार्ज आपका क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। किसी वस्तु के परमाणु पर जितना अधिक धनावेश होता है उस तत्व के परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। कहने का मतलब किसी तत्व के परमाणु पर जब इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक होते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। जैसे यहाँ पर सोडियम प्लस चार्ज लिखें तो यहाँ पर सोडियम पर क्या है, एक धना आवेश, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। कहने का मतलब सीधा से ये है किसी तत्व के परमाणु पर जितना अधिक धनात्मक आवेश होगा उस तत्व के परमाणु पर उतने ही इलेक्ट्रॉन की कमी है। मान लीजिए यहाँ पर +2 चार्ज कर दिया जाए तो यहाँ पर सोडियम पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये होता है आपका धनात्मक आवेश। किसी तत्व के परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की जितना अधिक धनात्मक आवेश है उस तत्व के परमाणु पर उतने ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये आपका धनात्मक चार्ज है। यहाँ पर ऋणात्मक चार्ज का मतलब ये है किसी तत्व के परमाणु पर जितना अधिक इलेक्ट्रॉन है, जितना अधिक या जितना अधिक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो वो आपका ऋणात्मक आवेश कहलाता है। किसी वस्तु के परमाणु पर जितना अधिक ऋणात्मक आवेश है वह आपका ऋणात्मक आवेश कहलाता है। जैसे यहाँ पर लिख दें Cl-, तो यहाँ पर क्लोराइड के पर माइनस चार्ज लगा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। माइनस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन अधिक है और धनात्मक चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम है। जैसे यहाँ पर 2 माइनस लगा दें, जैसे 3 लगा दें, 4 लगा दें तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। यहाँ पर अधिकता है कितने इलेक्ट्रॉन की, 4 इलेक्ट्रॉन की। 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अधिक हैं, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, लेकिन यहाँ पर कमी है। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है।